करें या ना करें। तो शादी आजकल का यूथ जैसे कहता है कि शादी करें, लेकिन उसके बाद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, और इससे अच्छा शादी ना करें। लेकिन फिर अगर ना करें तो ऐसा लगता है कोई तो होना चाहिए। तो फिर क्या करें? शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी बचता है, जो ना खाए वो भी बचता है। तो फिर वो समझा रही थी कि शादी जो हम सोच के करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हम मूवीज़ में देखते हैं कि कैसे काजोल और शाहरुख खान मिले या कटरीना कैफ, सलमान खान, तो ये सब देख के हम बहुत फैसिनेट होते हैं और फिर हमें लगता है हमारी भी लाइफ ऐसी होगी बेसिकली। फिर हम सोचते हैं कोई ऐसा पर्सन जो मुझे समझे, कोई ऐसा पर्सन जो मुझे खुश रखे। तो यही एक्सपेक्टेशन हमारी बनी रहती है, लेकिन शादी ये नहीं होती। मतलब ये जो है एक पार्ट होता है, मतलब इट्स अ पार्ट कि ठीक है वो व्यक्ति मुझे समझे, लेकिन सारी जिम्मेदारी उसी की नहीं है कि वो ही मुझे समझे, मेरा मूड अच्छा हो ना हो जो भी हो, बस वो मेरे को समझे, मेरे हिसाब से चले। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हमें ऐसा होना होता है कि जैसा ट्रीटमेंट हम चाहते हैं, जैसे मैं चाहती हूँ कि वो मुझे ट्रीट करे, वैसा मुझे उसे ट्रीट करना है। मतलब मैं उसे समझूँ, मैं उसके प्रॉब्लम्स को समझूँ, उसकी सिचुएशन को समझूँ, उसकी लाइफ को समझूँ, तो वैसे ही फिर सामने वाला रेसिप्रोकेट करता है। तो दोनों एटीट्यूड क्या रहता है कि मैं उसको समझूँ, लेकिन एटीट्यूड हमारा वैसे क्या रहता है शादी के टाइम पे कि वो मुझे समझे। तो फिर ऐसी एक्सपेक्टेशन जो होती है ये फ्रस्ट्रेशन की तरफ लीड करती है। सो दीज एक्सपेक्टेशंस लीड टू फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, और फिर इसलिए आजकल डिवोर्स हो जाता है। और फिर शादी का जो पर्पस है, जैसे आप हमारा कल्चर देखोगे कि आज डिवोर्स हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे इतने। तो क्या मैरिज का पर्पस क्या होता था? मैरिज का जो पर्पस है दैट इज ड्यूटी, ड्यूटी एंड स्पिरिचुअल एलिवेशन। तो ये चीज़ आपको मूवीज़ में नहीं दिखाएंगे क्योंकि मूवी चलेगी नहीं मूवी उससे चलती है, मूवी इससे नहीं चलती। लेकिन वैसे जो पर्पस है मैरिज का वो है ड्यूटी एंड स्पिरिचुअल एलिवेशन, कि लाइफ का क्या पर्पस है। तो हमारे 4 आश्रम बताए गए हैं जिसमें से एक गृहस्थ आश्रम है। तो दोनों के बीच में जब पुरुष और स्त्री जब दोनों विवाह करते हैं, एक दूसरे के साथ बनते हैं, तो उनके बीच में एक कंपेनियनशिप होती है, फ्रेंडशिप होती है। सबसे बेसिस जो होता है एक रिलेशनशिप का वो फ्रेंडशिप होता है उन दोनों के बीच में। तो वो एक अच्छा रिलेशनशिप होता है। फिर वो एक दूसरे का आधार बनते हैं, एक दूसरे को भक्ति स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प करते हैं। फिर आगे उनकी एक अपनी फैमिली होती है, वो एक दूसरे को फिजिकल शेल्टर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फिजिकल शेल्टर तो देते ही हैं, इमोशनल शेल्टर भी बहुत ज़रूरी है, वो भी देते हैं। और क्या आधार होता है उनके रिलेशनशिप का? फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप उनके रिलेशनशिप का एक आधार होता है, बेस होता है। जब वो दोनों साथ होते हैं तो उन दोनों के साथ होने से सोशल रिलेशनशिप, समाज में उनकी पहचान यही होती है कि ये दोनों पति पत्नी हैं। एक स्त्री की पहचान यही होती है कि इनकी वाइफ हैं। तो ऐसे उनके रिलेशनशिप्स होते हैं समाज में। फिर सेंस ऑफ बिलोंगिंग रहती है आपके में, कि आपको पता होता है कि देयर इज समवन, मेरे लिए कोई है। मतलब एक तरह से आपके लिए, जैसे आपके पास पेरेंट्स आपके साथ हमेशा नहीं है, या फिर आपके आगे बच्चे होंगे तो वो आपके साथ हमेशा नहीं है, बट दैट पर्सन इज़ देयर विद यू, फॉर यू। फिर आपकी अपनी दोनों की फैमिली होती है। अब ऐसे ही एक माता जी थी जो कि बता रही थी कि वो डिवोर्स देना चाह रही थी, लेकिन जब वो डिवोर्स के लिए उन्होंने फाइल कर दिया तो उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप सोच लो कि आपको पक्का डिवोर्स देना है या नहीं, कोर्ट आपको टाइम देता है। तो उस ड्यूरेशन में वो सोच रही थी कि अगर डिवोर्स हो जाता है तो मेरा कोई अपना परिवार नहीं होगा, मेरे अपने बच्चे या मेरा कोई अपना फैमिली नहीं होगी, मैं अकेले रह जाऊंगी हमेशा। तो और ये आप मानो या ना मानो, ये एक ह्यूमन नीड है, ये ह्यूमन नीड है कि मेरा अपना परिवार हो, मेरे अपने बच्चे हों। ये हर एक ह्यूमन की नीड होती है। तो वो आपकी अपनी फैमिली होती है, आपके अपने बच्चे होते हैं तो मतलब उसी से फैमिली होती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। आपको आपके आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक आपके साथ पार्टनर होता है जो आपको हेल्प करेगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। मतलब वो ही आपको, आप जहाँ पे लैक कर रहे हो, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी देयर
टू इंस्पायर यू, टू मोटिवेट यू। तो वो दोनों का आपस में ये रिलेशनशिप इससे बहुत स्ट्रांग होता है, वो स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। ड्यूटी प्रोटेक्ट्स यू एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपके पास एक ड्यूटी है लाइफ में। जब आपके पास ड्यूटी होती है तो आप धर्म के रास्ते पे होते हो। जब आपके पास कोई ड्यूटी नहीं है, आप सिंगल हो, आप ऐश कर रहे हो, आपको जो करना है आप कर रहे हो, आपके बच्चे नहीं है जिनको स्कूल जाना है, आपकी बीवी नहीं है जिसको मतलब आपको पालना है, या पत्नी के लिए कोई पति नहीं है जिसका उसे टेक केयर करना है, मतलब कोई ड्यूटी नहीं है, तो जैसे जीना जियो। तो कोई धर्म का रास्ता ही नहीं अपनाएगा कभी कोई, सब अधर्म में ही लगे रहेंगे। सो ड्यूटी प्रोटेक्ट्स यू, आपको धर्म के रास्ते पे चलाते हैं। आप जब इतने साल एक ड्यूटी करते हो अपने हस्बैंड के टूवर्ड्स, अपने बच्चों के टूवर्ड्स, या एक पति अपनी पत्नी बच्चों के टूवर्ड्स, जब वो ड्यूटी इतने साल तक 10 साल 20 साल वो करते हैं, तो वो पॉलिश होता है इंसान। अनपॉलिश्ड डायमंड को जैसे पॉलिश किया जाता है ना आग में डाल के, तो इस तरह से एक इंसान शुद्ध होता है ऐसी ड्यूटी से। जब वो इतने साल इतनी इस ड्यूटी को कंसिस्टेंटली करता है तो वो शुद्ध होता है। मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब उसके सर पे होती हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपका माइंड रेगुलेटेड रहता है, क्योंकि आपके पास काम इतना आता है। और आजकल तो वर्किंग विमेंस हैं, तो उनको घर भी देखना है, उनको काम पे भी जाना है, और अगर वो भक्ति में है तो भक्ति भी करनी है, और अगर घर में बड़े हैं तो उनका भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी रखना है, सबका देखना पड़ता है पति पत्नी को साथ में। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ छोड़ना है, सबको देखना पड़ता है। तो इसमें क्या रहता है कि मन परेशान, मतलब मन के पास समय नहीं है कि वो कहीं और जाए। एंड गिव्स यू अ सेंस ऑफ पर्पस, आपके पास लाइफ में एक पर्पस है। अ प्लेस टू नर्चर योर सेल्फ एंड अदर्स, क्योंकि आप अपने आप को भी, जैसे मैंने बताया कि आप खुद भी अपने आप को पॉलिश कर रहे हो, और साथ में आप एक दूसरे को भी आगे नर्चर करते हो, साथ में आप अदर्स एज इन आपके बच्चे। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक कपल के ऊपर, या एक पति पत्नी के ऊपर, कि उनको अपने बच्चों को भक्त बनाना है, एक अच्छा इंसान बनाना है, भक्त बनाना है। तो उनके ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक सोल को एक शेल्टर दे रहे हैं वो एक तरह से। अगर वो शादी ना करें, है ना, अगर वो शादी ना करें तो आगे प्रोजनी नहीं बढ़ती। तो जब वो शादी करते हैं और अगर वो डिवोटी हैं, तो एक ऐसी सोल को ऐसा ह्यूमन फॉर्म देने की वो अपॉर्चुनिटी देते हैं। एक सोल को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उसे ह्यूमन फॉर्म मिलता है ताकि वो भक्ति कर सके। तो इस तरह से शादी करना ज़रूरी है, लेकिन जब ये पर्पस हमें पता होगा तब हम समझ पाएंगे कि शादी करनी ज़रूरी क्यों है। और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती भी हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, आती भी है क्या, मतलब आएंगी ये प्रॉब्लम्स, तो उसको टॉलरेट करने की शक्ति, सहन शक्ति आती है। थैंक यू। हरे कृष्णा।